जो कुछ हो रहा था वो किसी एक अफसर का स्वविवेक नहीं था, बल्कि पांचों की मिली जुली समझ थी, जिसके आधार पर ये हो रहा था। तो पांचों का नाम हमने बता दिया था, फोटो भी दिखा दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के बाद से अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं और जो घटना वहां पर घटित हुई उसके बाद वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच में मानो कि अधिकारी बैकफुट पर जाने की बजाय और बड़े तल्ख तेवर के साथ नजर आते हैं। एक नोटिस पहले भेजी गई थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को, जिसमें उनके शंकराचार्य को पद को लेकर सवाल पूछा गया था, और अब एक और नोटिस जो चर्चा में आज आई है कि जिसमें ये कहा गया कि क्यों ना आपको मेला क्षेत्र से ही बैन कर दिया जाए। बहुत बवाल बढ़ता दिखता है। अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दोनों ही नोटिस का जवाब दिया जा चुका है। अखिलेश यादव भी गुस्से से तमतमाए नजर आते हैं। संघ का भी स्टेक क्या है, इसको लेकर एक हिंट मिलता है या यूं कहें संकेत मिलता दिखाई देता है कि फिलहाल जो संघ है वो अविमुक्तेश्वरानंद को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिस तरह का स्टेटमेंट चंदौली में इंद्रेश कुमार की तरफ से दिखाई दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम यहां पर देखें कि अधिकारियों की फौज वर्सेस प्रशासन वर्सेस पुलिस वर्सेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ये फाइट, तो उसमें अविमुक्तेश्वरानंद अपने अपमान को लेकर जब स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि वो 5 अधिकारी थे और वो कहते हैं कि उस दौरान जो कुछ भी हो रहा था उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, और एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए वो इन अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगाते हैं। सौम्या अग्रवाल जो कि मंडल आयुक्त थे प्रयागराज की, उनका बाकायदे तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाते हैं। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के जोगेंद्र कुमार, उनकी तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाते हैं कि वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे कि गर्मी निकाल दूंगा। उन्हें हठधर्मी तक बताते हैं, अधर्मी तक बताते हैं। लेकिन इसके अलावा वो और कौन से अधिकारी जो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बड़े एक्शन में शामिल हैं, या अविमुक्तेश्वरानंद जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, या यूं कहे कि मौनी अमावस्या को जो पूरा घटनाक्रम सामने आया उसमें वो कौन से अधिकारी थे जो बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। आज उन्हीं अधिकारियों के बारे में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल मौनी अमावस्या को जो घटना घटित हुई उसमें अविमुक्तेश्वरानंद ने जिन अधिकारियों का नाम लिया, बाल बटकों की चोटी पकड़कर पीटने का आरोप लगाया, उसमें बड़ा और प्रमुख नाम मोहित गुप्ता का था। इसके साथ ही मेला प्राधिकरण के सबसे बड़े अधिकारी जिन पर अविमुक्तेश्वरानंद को बार बार नोटिस भेजने, साजिश रचने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं संत समाज की तरफ से, या यूं कहें कि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, वो मेला प्राधिकरण के वीसी ऋषिराज, इनके बारे में आपको बताएंगे। पहले मोहित गुप्ता के बारे में जाइए। मोहित गुप्ता उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव है, और जो सबसे बड़ी बात है कि मौनी अमावस्या पर वो अपनी पत्नी मंडल आयुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो रही बहस में खड़े थे, और गृह सचिव की ही सबसे पहले धक्का करने की तस्वीरें भी सामने आई। तो कौन है मोहित गुप्ता, चलिए जानिए। पहले तो आपने जाना कि ये सौम्या अग्रवाल के पति हैं। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2006 बैच के आईपीएस हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। मोहित गुप्ता कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद जम्मू कैडर के आईपीएस थे, और कैडर बदला तो एसपी सिटी कानपुर बनाए गए। मोहित गुप्ता का पहला जिला सिद्धार्थनगर था, जहां 16 जुलाई 2011 से 30 जुलाई 2012 यानी कि करीब 6 महीने 15 दिन वो जिले के कप्तान रहे। सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, एटा, चित्रकूट, बहराइच, गोंडा, अलीगढ़, रायबरेली, फैजाबाद, मथुरा में वो कप्तानी संभालते हैं। पुलिस टीम की वहां पर बागडोर उनके हाथ में होती है। लेकिन सिर्फ फैजाबाद एक ऐसा जिला था जहां वो सर्वाधिक समय तक, यानी सबसे लंबे समय तक रहे, 1 साल 1 महीने, सितंबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक वहां पर एसपी के तौर पर तैनात रहे। अगर बाकी जिलों में उनका एवरेज देखें तो 4 महीने से भी कम रहा। सबसे कम गोंडा में 15 दिन के वो कप्तान रहे। फतेहपुर की बात करें तो 1 महीना 26 दिन, यानी यहां पर और छोटा टर्म इनका रहा। एटा में 1 महीना 15 दिन का टर्म रहा, 30 मार्च 2012 से 19 मई 2012 तक। चित्रकूट में 8 महीने करीब वो वहां पर टिकते हैं। बहराइच में 7 महीने तक वो कप्तानी संभालते हैं। 13 फरवरी 2014 को मोहित गुप्ता एसपी गोंडा बनते हैं, जहां 15 दिन बाद ही उनको हटा दिया जाता है। एसपी ट्रैफिक उनको बना दिया जाता है।
बहराइच का दोबारा से एसपी उनको बनाया जाता है 26 मार्च 2014 से 7 जून 2014, यानी कि 2 महीने 11 दिन तक वो यहाँ पर एसपी रहते। अलीगढ़ एसएसपी भी वो रहे और यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी संभाली। ट्रैफिक पीएसी सीतापुर में भी उनकी तैनाती रही। रायबरेली का एसपी भी उनको बनाया गया और रायबरेली के बाद उन्हें फैजाबाद का एसएसपी बनाया गया, जहाँ पर सबसे लंबा टर्न उनका रहा, जैसे हमने आपको बताया 1 साल 1 महीने 15 अक्टूबर 2016 तक यहाँ पर वो रहते हैं। 16 अक्टूबर 2016 से 17 मई 2017 तक 7 महीने के लिए मथुरा के एसपी भी रहे। 4 महीने लखनऊ सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स में रहने के बाद 26 सितंबर 2017 को मोहित गुप्ता फतेहपुर एसपी बनाए गए और 1 महीने बाद ही 26 अक्टूबर 2017 को उन्हें हटाकर डीजीपी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया। वहीं मई 2018 से अगस्त 2018 तक 3 महीने के लिए 112 कंट्रोल रूम में भी रहे और उसके बाद सितंबर 2018 से सितंबर 2024 यानी 6 साल के लिए वो सीबीआई में चले गए। अक्टूबर 2024 में सीबीआई की डेपुटेशन से लौटे तो सरकार ने अक्टूबर 2024 में मोहित गुप्ता को आईजी वाराणसी रेंज बनाया और 7 महीने तक आईजी वाराणसी रेंज बनी रहने के बाद 5 मई 2025 में मोहित गुप्ता उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के गृह सचिव और उनकी पत्नी सौम्या अग्रवाल प्रयागराज की कमिश्नर बन गई। आईएएस ऋषिराज की अगर बात करें तो मौजूदा समय में वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको अतिरिक्त तौर पर दी गई है। वर्तमान पद के साथ मेलाधिकारी माघ मेला के तौर पर वो यहाँ पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऋषिराज आईएएस जो है वो वर्तमान में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और ये अतिरिक्त प्रभार जिसमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ गई हैं। वैसे मूलतः ये जो है बताए जा रहे हैं एमपी के कि ये एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के सिंगरौली के निवासी हैं। आईएसएम धनबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और उसके बाद यूपीएससी 2017 में 27वीं रैंक हासिल की और उसके बाद ये सिविल सर्विसेज में आ गए। तो ये वो अधिकारी थे। हमने सौम्या अग्रवाल का आपको प्रोफाइल बताया, जोगेंद्र कुमार के बारे में बताया, लेकिन ये 2 अधिकारी जो बहुत चर्चा में हैं उनके बारे में भी कोशिश की आपको तफसीली जानकारी दे सके। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने, सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है अभी उतारता हूं। इसको गर्मी चढ़ी थी, ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हमें रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने।